और तुम्हें लग रहा है कि मैं 1 रुपए कमा रहा हूं, 100 रुपए खर्चा हो रहा है, या फिर घर में क्लेश बना हुआ है, या घर में बीमारियां बढ़ी हुई है, तो एक काम करना प्रारंभ कर दो। शिव जी के मंदिर में एकादशी के दिन जब आप जल शंकर को चढ़ाने तो रोज ही जाते हैं, जब एकादशी का दिन रहे और शंकर जी के मंदिर में आप जल समर्पित करें तो 3 बार मुख से स्वधा 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 या स्वधा स्तोत्र का पाठ, जिसमें 12 श्लोक ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत प्रकृति खंड में ब्रह्मा जी द्वारा स्वधा स्तोत्र के पाठ का महत्व बताया। कोई कहे कि सियोर वाले महाराज ने ये स्वधा 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 मंत्र कहां से दिया, तो आप उसको बता देना। ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में से ब्रह्मा जी ने इस स्वधा स्तोत्र पाठ को प्रकट करा था और स्वधा के मूल मंत्र का स्मरण कराया। इसमें 12 श्लोक हैं स्वधा स्तोत्र में। अगर स्वधा स्तोत्र नहीं पढ़ सकते तो 3 बार मुख से क्या बोलना है, जम के बोलो जरा, स्वधा स्वधा स्वधा। पीछे धा है, हा नहीं तो तुम स्वाहा 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 कर दो। पीछे क्या है, धा, धनुष वाला। फिर से एक बार बोलिए 3 बार, स्वधा स्वधा स्वधा। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, यदि कोई बुद्धि से विकलांग हो, विवेक काम नहीं कर रहा, अगर विवेक काम ना कर रहा हो, माइंड से कोई कमजोर हो, तो जब स्वधा के नाम से आप शंकर भगवान को जल समर्पित करें, स्वधा स्वधा कहकर उस जल को समर्पित करें, तो पितरों का स्मरण कर कर वही स्वधा को समर्पित किया गया जल, जिसको विवेक की तकलीफ होती है, बुद्धि की तकलीफ होती है, अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का स्मरण कर कर उस जल को उस विवेकहीन व्यक्ति के दोनों भुकुटियों के पास में लगा देना चाहिए थोड़ा सा। जैसे एक पत्र में आया है, अमन मिश्रा 24 घंटे यहां पर सेवा दे रहे हैं। कहीं हैं अमन मिश्रा? आती हैं? एक बार दोनों हाथ लगा दे। श्री शिवाय नमस्ते। मेरी छोटी बहन मानसिक रूप से असंतुलित है। विज्ञान की सहायता से हर वह कदम उठाया गया जो उठाना चाहिए, सारे चिकित्सकों को दिखाया गया, सारी दवाइयां कराई गई, पर कोई लाभ नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ थोड़ा सा लाभ देख पाया हूं अपनी बहन पर, तो बिलपत्री मैंने अपनी बहन को सेवन कराना प्रारंभ करा, जिससे अब उसमें थोड़ा सा लाभ देख पा रहे हैं। सही आपने लिखा है पत्र, दोनों हाथ मिला दीजिए। हर हर बैठो बैठो बैठ बैठ। कहां से हो बाबू? यही सिमरी के? बाबा की कृपा हो। अगर मेरे बाबा ने थोड़ा सा भी हाथ पकड़ा है, सारे मेडिकल को दिखाने के बाद भी अगर थोड़ा सा लाभ भी
इंच मात्र का भी अगर दिया है मेरे शंकर ने, तो ये जान लेना, मैं तो यहां तक कहूंगा कि आप अगर शिव महापुराण की कथा तक पहुंचे हो, या आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, या फेसबुक यूट्यूब पर टाइम निकालकर अगर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, तो ये मेरा विश्वास कहता है कि शंकर भगवान ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है, अब वो डूबने नहीं देंगे, ये निश्चित है। कौन आता है सिमली अर्चन में इतनी दूर अपने अपने गांवों से? जो आसपास के रहते होंगे वो आ जाते होंगे, व्यापार करने आ जाते होंगे, जिसके यहाँ शादी ब्याह होता होगा तब आते होंगे। कौन आएगा किसी के यहाँ? कौन सुनेगा आस्था चैनल पर कथा? कौन सुनेगा फेसबुक पर कथा? अगर आप ढूंढते ढूंढते भी अगर शिव महापुराण की कथा तक पहुंचे हो, भले आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हो, चाहे इस पंडाल में सुन रहे हो, आप ढूंढते हुए भी अगर शंकर की कथा तक पहुंचे हो, तो जरूर मेरे देवाधिदेव महादेव को कुछ अच्छा करना होगा, इसलिए तुमको खींच कर यहाँ तक बुला लिया, नहीं तो बहुत कहीं मेरे देवाधिदेव महादेव को करना होगा। इंच मात्र भी अगर थोड़ा सा उसने हाथ पकड़ा है, तो वो कृपा जरूर करेगा, वो जरूर कृपा करेगा। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छठी में कटी जावांगी, ओ बाबा मेरी बदन भोले, मेरी बदन हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हतो छठी में कटी जावांगी। शिव ने अगर हाथ पकड़ा है, मेरे शंकर ने, मेरे ओघड़दानी ने, मेरे त्रिकालदर्शी ने, मेरे कैलाशी अविनाशी ने अगर हाथ पकड़ा है, तो वो छोड़ेगा नहीं। एकादशी के दिन अगर जल चढ़ाने जाओ तो 3 बार मुख से बोलिएगा, फिर से बोलो एक बार, स्वधा स्वधा स्वधा। ज्यादा पितृदोष हो, ज्यादा तकलीफ चल रही हो, बहुत ज्यादा कष्ट में हो, तो शिव मंदिर में बैठकर या घर के मटका परिंदा या पूजन वाली जगह पर बैठकर 12 श्लोक का सुधा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते। ये पार्वती जी की नानी जी सुधा, जो भगवान शिव का अभिषेक करना, पूजन करना, अर्चना करना, मंत्र जाप करना, स्मरण करना, नित्य प्रति शिव पूजन में डूबी रहना, इनका एक ही काम था। थी पितरों की पत्नी, हैं पितरों की पत्नी, पर भक्ति में इनका बल बड़ा प्रबल था। जब मैनावती के गर्भ से गंगा मैया का जब प्रागट्य हुआ था, और प्रागट्य होने के बाद में संतान आगे नहीं हुई, तब माता मैनावती ने सुधा माता से पूछा था कि माँ मेरे गर्भ से और संतान नहीं हो रही। तब सुधा ने उनको शिव आराधना का भाव बताया था। तब मैनावती के गर्भ से पुत्र हुआ था जिसका नाम मैनाक पर्वत हुआ था। मैनाक पर्वत के होने के बाद फिर मैनावती के गर्भ से एक बेटी का जन्म हुआ था जिसका नाम माता पार्वती थी।
तब उनका नाम माता पार्वती। और माता पार्वती की तप साधना का बल इतना प्रबल था, इतना बल प्रबल था। माता पार्वती जी ने अपनी नानी से जो सीखा था, स्वधा माता से जो सीखा था, शिव आराधना का जो भाव माता पार्वती सीख कर बैठी थी, वो माता पार्वती जी ने शंकर की इतनी आराधना करी, इतनी आराधना करी कि देवाधिदेव महादेव के साथ में माता पार्वती जी का मंगल विवाह हुआ। ये स्वधा से सीखा था। हमारे घर के बच्चों को कोई दूसरा सिखाने वाला नहीं मिलेगा। हमारे घर के बच्चों को हमें सिखाना पड़ेगा। सारी दुनिया की गतिविधि तुम्हारे बच्चों को दुनिया सिखा देगी, पर हमारे कुल का, हमारे घर का, हमारे सनातन धर्म का संस्कार हमारे बच्चों को कोई दूसरा नहीं सिखाएगा। सिखाना घर के माता पिता को पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं सिखाने वाला। आपके बच्चे को मोबाइल चलाना किसने सिखाया? तुमने सिखाया क्या? अरे जम के तो बोलो री जी। आप अपने बच्चों को कभी मोबाइल चलाना नहीं सिखाओगे, फिर भी बच्चा मोबाइल चलाना सीख जाएगा। जितना तो तुमको नहीं आता, उससे जोरदार तो कहते टिंगू उनको आता। उसको किसी ने सिखाया? जम के बोलो जरा। नहीं, अपने आप सीख गया। क्योंकि आज की जो जनरेशन है, आज के जो बच्चे हैं, इनको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं होती। आज के बच्चे अपने आप टीवी देख देख के, जो माताएं दिन भर डॉक्टर कह देता है बेड रेस्ट करो, और बेड रेस्ट मतलब पलंग पे पड़ी रहो, दिन भर नाटक देखती रहो, तो नाटक देखते 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 वो अंदर से जो देख रहा है ना नाटक, तो ऐसी औलाद पैदा हुई आते से नौटंकी करना चालू कर देते। इनको सिखाना नहीं पड़ता। कौन सिखा रहा है? जरा जरा से बच्चे को क्या बोलना है ये माता पिता नहीं सिखाते कि क्या बोलना। जो माता पिता सिखाते वो तो बोलता ही नहीं, और 50 प्रश्न खड़े कर देता है। मम्मी, दादी, ओ दादी, हाँ, तो पड़ोस में लल्लू रहता है, हाँ, उसके यहाँ पर आज नुक्ती बनी है, सेव बना है, रायता बना है, आलू चने की सब्जी बनी है, पूड़ी बनी है। दादी बोली बेटा, उसकी दादी मर गई ना तो आज 12वां है, इसलिए उसके यहाँ बना। तो बच्चे ने दादी से कहा दादी अपने यहाँ कब बनेगा? दादी ने धर के एक दिया। मेरी मारने की प्लानिंग कर रहा है। बच्चों को जो सिखाओ वो बच्चे नहीं सीखते। जो बच्चों को सिखाया जाए वो बच्चे नहीं सीखते। बाहर की चीजें तो तुम्हारे बच्चों को कोई भी सिखा देगा, और उसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको सिखाने की जरूरत नहीं है। बाहर की चीज स्वयं सीख जाए। बच्चों को अगर सिखाना है तो हमारे सनातन धर्म के संस्कार सिखाना पड़ेंगे। बच्चों के हाथ में एक लोटा जल का देना पड़ेगा और कहना पड़ेगा जाओ शिव मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाओ, तब जाकर बच्चे संस्कारवान बनते जाएंगे। और बच्चे अगर संस्कारवान बन गए तो तुम्हें बुढ़ापे में फिर रोना नहीं पड़ेगा और वृद्धाश्रम का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। तुम उसी घर में रहोगे जिसमें तुमने संस्कार दिए, जिसमें तुमने संस्कार प्रदान किया, जिसमें तुमने संस्कार प्रदान किया, उसी मेरी नैया नहीं है जानी, डूबने की है इसकी कहानी, कहीं डूब ना जाए मझधार, कहीं डूब ना जाए मझधार। गुरु भगवान शिव से आप प्रार्थना करेंगे।
देवरिदेव महादेव से कहेंगे, स्वधा पार्वती जी की नानी का ये जो नाम है, ये सुख देने वाला है, आनंद देने वाला है और जीवन का सबसे ज्यादा सुख प्रदान करने वाला है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। साथ में बोलिए जरा, साथ में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। शिव जी को समर्पित करने पर जल की महत्वता सुधा देवी ने पार्वती जी को समझाई। शंकर के जो उपासक होते हैं, शिव के जो उपासक होते हैं, शंकर के जो उपासना करने वाले होते हैं, शिव तत्व की जो उपासना करने वाले होते हैं, वो शंकर भगवान को जल चढ़ाकर पूजन करने के बाद जितने साथ में मिलते हैं ना, उनको भी कहते जाते हैं कि आप भी शिव की आराधना करो। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या बन सके तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जपो। पर जपो जरूर, स्मरण जरूर करो। जिस समय पर तारकासुर को मारने का जब समय निश्चित हुआ और कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, मां गंगा ने कार्तिकेय बाबा को पाल पोस कर बड़ा करा। कार्तिकेय जी गए और जाकर तारकासुर के संहार को करने वाले थे, और तभी माता ने कह दिया कि इस तारकासुर को मारना मना नहीं है, पर तारकासुर के हृदय में शिव का निवास है, इसलिए इसको हृदय में कोई घात ना पहुंचे उसका स्मरण रहे। एक बात और अच्छे से समझ लीजिएगा, आप लोग बड़े ध्यान लगाकर समझ लीजिए, बड़े ध्यान से सुनिए। शिव मंदिर जाने वाला, शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाने वाला, या वर्ष में एक बार शंकर भगवान को धतूरा चढ़ाने वाला, आप रोज नहीं मिले तो कम से कम वर्ष में एक बार, साल भर में एक बार शंकर भगवान पर धतूरा चढ़ाने वाला या जल चढ़ाने वाला या शिव का गुणगान गाने वाला, शिव स्मरण करने वाला एक चीज का अंदाजा लगा कर रखे कि तारकासुर का वध स्वयं कार्तिकेय महाराज कर रहे हैं, परंतु हृदय में घात नहीं कर रहे, क्योंकि उसके हृदय में शिव का निवास है। तो शिव महापुराण की कथा एक बहुत सुंदर संवाद करती है कि यदि आप शंकर भगवान गला पकड़ रहा बहुत ज्यादा, शंकर भगवान यदि आप शिव भगवान का स्मरण कर रहे हैं, शंकर भगवान का गुणगान कर रहे हैं, भगवान शंकर की भक्ति में डूबे हुए हैं, तो ये निश्चित है, और ये उसकी निश्चितता है कि शिव का गुणगान करने वाले को कभी हृदय घात नहीं हो सकता, ये निश्चित। बस आप शिव की भक्ति में डूबे। एक बहुत सुंदर बात कही जाती है, आप लोगों को ध्यान में होगा कि जिसको हार्ट अटैक आता है, जिसको अटैक आता है तो डॉक्टर कहते हैं थोड़ा
दिल खुश रखो, मन अच्छा रखो, चिंता फिक्र मत करो, टेंशन मत लो, फुल एंजॉय, फुल जीवन जियो। उसका मतलब क्या होता है कि अपने दिल को, अपने मन को, अपने चित्त को, अपनी वृत्ति को, अपने हृदय को कहीं ना कहीं लगाएं, सत्संग में लगाएं, पूजन में लगाएं, भजन में लगाएं, कीर्तन में लगाएं, स्मरण में लगाएं, छोटे बच्चों में लगाएं। इस मन को कहीं ना कहीं लगाना है। तो हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म यही तो कहता है कि इस चित्त वृत्ति को, इस मन को, इस हृदय को हम भगवान की भक्ति में क्यों ना लगा दें? हम भगवान के स्मरण में क्यों ना लगा दें? देखिए, भगवान शंकर और पार्वती मैया विराजमान, शंकर पार्वती कैलाश पर बैठे हुए थे। भगवान शिव और पार्वती मैया कैलाश पर विराजमान है, बैठे हुए हैं। बहुत भीड़ हो रही है, अपार भीड़। संत, साधु, बैरागी, त्यागी सब शिव जी से मिलने के लिए आ गए, सब शंकर भगवान से मिलने। गंगा जी के घाट पर सभी गंगा नहाने आते हैं क्या? अरे जम के बोलो जरा। गंगा जी के घाट पर सब गंगा नहाने नहीं आते। गंगा जी के घाट पर कई ऐसे भी हैं जो गंगा नहाने के लिए नहीं आए हैं, वो इंतजार करने के लिए आए हैं कि ये गंगा में डुबकी लगाए, ये करे हर हर गंगे और हम इसको करें पूरे नंगे। बहुत ध्यान देना जरा कथा की ओर, कथा की ओर। हेलो हेलो, कथा की ओर स्मरण करिएगा जरा, कथा की ओर जरा ध्यान दीजिएगा। सब गंगा नहाने आए क्या? नहीं, कुछ ऐसे हैं जो ये तकतकी लगाकर बैठे हुए हैं कि इनने कुछ रखा और हमने उठाया और लेके चल। कई लोग ये जितने कथा में आए हो ना, इसमें बहुत सारे, वैसे तो मुझे उम्मीद है कि सब कथा सुनने आए, पर कहीं कहीं की चंद्र घंटा ऐसी भी आई है। ऐसा नहीं है कि नहीं आए होंगे, वो भी इंतजार में आए होंगे कि बस कहीं मौका मिले और एक ही चैन दिखे, इसका मंगलसूत्र और चैन दिखा, और ये लगी थी कथा में और ये लगी थी चैन और मंगलसूत्र में। लक्ष्य देखिए, और दोनों के पूर्वज ऊपर बैठे हैं। जो कथा सुन रहा है उसके भी पूर्वज बैठे हैं, और जो चोरी कर रहा है उसके पूर्वज भी बैठे हैं। कथा सुनने वाले के पूर्वज ऊपर बैठकर आशीर्वाद दे रहे हैं, वाह वाह बेटा, बहुत सुंदर कार्य करा कि तू भगवान की कथा में पहुंच गई और तूने अपना जीवन आनंदित कर लिया, 7 पीढ़ी को तार दिया, 71 पीढ़ी को तार दिया। आपके पूर्वज आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। और चोरी करने वाले के भी पूर्वज ऊपर बैठे हैं, और ऊपर बैठे बैठे कोस रहे हैं, अगर चोरी ही करना थी तो कहीं दूसरी जाके कर लेते, दूसरी जगह चले जाते। कथा ही मिली थी चोरी करने के लिए, सारे कुल को डुबो दिया, 71 पीढ़ी को उठाकर फिर नरक में पटक दिया। अगर चोरी करना थी तो नर्मदा का घाट मिला था, चोरी करना थी तो क्या गंगा का घाट मिला था, चोरी करना थी तो क्या कथा सत्संग स्मरण मिला था, कहीं दूसरी जगह चोरी कर लेते। दुनिया में ढेर सारी जगह वहां चले जाते, पर चोरी भी करना थी तो कहां चोरी करी? कथा में जाकर, गंगा के घाट पर, नर्मदा के घाट पर, तीर्थ में जाकर, मंदिर में जाकर, देवालय में जाकर, कहीं और जगह चले जाते। जैसे आपने कथा सुनकर अपनी 71 पीढ़ी को पार उतार दिया, चोरी करने वाला व्यक्ति जब किसी धर्म की जगह पर चोरी करता है तो वो अपनी 71 पीढ़ी को ले जाकर कुंभी पाक नरक में पटक देता है। एक नरक नहीं, 94 नरकों में ले जाकर पटक देता है कि यहां पटक दिया जाए।
सब आते हैं कथा में, हर तरह का व्यक्ति कथा में आता है। तो यहाँ माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि आप रोज प्रतिदिन सत्संग करते हो, रोज प्रतिदिन कथा करते हो, रोज प्रतिदिन भगवान का भजन करते हो, रोज प्रतिदिन स्मरण करते हो, तो अब मैं इतने लोगों को देख देख कर यति मुनि ये सब वैरागी त्यागियों को आप सुनाते हो, एक बार मुझको भी कथा सुना दीजिए। शंकर भगवान ने कहा चल मैं तुझे अभी सुना देता हूं। कथा में कौन बैठता? जिसका मन लगेगा वही कथा में बैठेगा ना, और जिसका मन नहीं लगेगा ना वो बार बार घड़ी देखता जाएगा। कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, मन नहीं होगा ना तो कथा में चित्त नहीं होगा, तो कथा में मन नहीं लगेगा, तो उसका मन लगेगा ही। अगर आप लोग इतना इतना दूर से कथा सुनने आए हो ना, और जगह कथा होती है तो वहां तो प्रसाद भी मिल जाता है। बोलो सही है कि ईमानदारी की बात? कि दुनिया के लोग यूं कहते हैं कि प्रसाद के चक्कर में भीड़ आ रही है। यहाँ क्या मिल रहा है? केवल एक चीज आपको मिल रही है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, और दो चीजें और मिल रही है, एक शंकर जी के प्रति आस और दूसरा शंकर जी के प्रति विश्वास कि हमें भरोसा है ये हमको डूब नहीं। इसके सिवाय यहाँ क्या मिला? लगातार आस्था चैनल पर कथा चल रही थी, कल कथा विराम हो जाएगी। विराम होने के बाद 10-15 दिन तक कथा फिर टीवी पर नहीं आएगी। 10-15 दिन खूब प्रेम से चैन की नींद, खूब शादी ब्याह जहाँ करना कर लेना। उसके बाद फिर कथा चालू होगी हैदराबाद से, 25 मई से प्रारंभ होगी, वही दोपहर में, वही करीब 2 बजे का समय का जैसा होगा, क्योंकि लगातार आपने इतनी कथाएं सुन ली है आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर और अन्य जगह। अब अगली कथा फिर हैदराबाद से 25 मई से। पार्वती जी ने शिव जी से कहा मुझे कथा सुना। शंकर भगवान कहने लगे चल। धर्म पत्नी का चेहरे पर अगर प्रसन्नता होती है, धर्म पत्नी के चेहरे पर अगर रौनकता होती है, धर्म पत्नी के चेहरे पर प्रसन्नता होती है, मेकअप की नहीं, फैशन डिजाइन की नहीं, दिल से अगर धर्म पत्नी के हृदय में प्रसन्नता है तो पति दुकान से आएगा आपके पास में बैठकर आधा घंटा 1 घंटा अच्छी बात करेगा, और पत्नी के चेहरे पे पहले से जैसे हमारे यहाँ वो बड़ा वाला खीर का भगोना होता है, उसको उल्टा कर दो, वैसा मुंह बंडा बनाकर अगर धर्म पत्नी बैठी रहे भगोने की तरह, तो पति कोई स्नेह की बात करेगा? अरे बोलो तरी जी करेगा नहीं। आते से ही फोन लगाते से ही तुमने उसको अगर प्रश्न परोस दिया, कहाँ हो, कितनी देर में आ रहे हो, आते आते जरा सब्जी मंडी होती आ जाना, आधा किलो गिल के लिए आना, और सुनो वो बच्चों की दवाई का मैंने पर्चा भेजा था, तुम्हारे पास मिल गया था तुमको? हाँ, आओ तो मेडिकल पे से होते हो आना। और सुनो अब एक चीज के लिए तूने फोन लगाना था कि गिलकी मंगवाना है, पर 4 बार बोल दी सुनो मेडिकल पे से सामान लेते आना, सुनो सुनो एक बार और सुन लो, वो वहां पर वो मेरी साड़ी पड़ी है, तुम ले आना उठा के, और सुनो सुनो तो फोन काट दिया, फिर वापस लगा दिया। अब पति घर पर आया, पहले तो दुकान की आदि चिंता, टेंशन, काम पूरा करा, व्यापार चलाया, नौकर आए, चाकर आए, नहीं आए, सब साधा। आते आते कम से कम तुम्हें एक बार प्रेम से तो कह देना था, देखो भोजन तैयार है, थोड़ा जल्दी आ जाना, अच्छे से प्रेम से स्नेह से जो आपको भाता है वो मैंने बनाया है। एक बार दिल से अगर ये बात कह देती तो पति को भी लगता कि मुझे घर जाकर भोजन करना है। उसने सोचा मेडिकल पे जा रहा हूँ, घर जाकर पेट भर के भोजन तो होगा नहीं, यहीं से मीन चाउमीन खाते हुए
चले जाता हूँ। और वो वहीं से चाउमीन खाते हुए चले गया। पत्नी ने कहा लो रोटी खा लो। हृदय में प्रसन्नता नहीं है। पार्वती मैया के हृदय में प्रसन्नता थी। माता पार्वती ने प्रसन्न चित्त से कहा कि मुझे कथा सुनना है। शंकर भगवान ने कहा कथा कौन सी? पार्वती ने एक हाथ जोड़कर कहा, निवेदन कर कर कहा कि मुझे छोटी सी कथा नहीं सुनना है, जिस कथा में आप और हमारा बहुत लंबा समय बीत जाए, ऐसी कोई कथा सुना दीजिए। शंकर भगवान पार्वती को कथा सुनाने ले गए। कथा प्रेम के वश सुनाई देती। पति आया और पत्नी ने अपनी कथा सुनाना चालू कर दी। तुम्हारी मम्मी बस बड़ी बड़ी को पुष्प 24 घंटा, उनको तो केवल एक ही एक दिखते और उन्हीं के बच्चे दिखते हैं। छोटे के बच्चे दिखेंगे, बड़े के दिखेंगे, मंजिले के दिखेंगे, संजिले के दिखेंगे। मुझे जरा सा ध्यान नहीं देती। तुम्हारी मम्मी, तुम्हारा पापा ऐसे, तुम्हारी मम्मी ऐसी, तुम्हारा भाई ऐसा, तुम्हारा कुटुंब ऐसा, तुम्हारी बहन ऐसी। जब फोन लगाती है कुछ ना कुछ भड़का देती है, आग लगा देती है। बस सो जो चालू हुई, फिर उस बात के पीछे जब तक क्या विचार, लड़ाई नहीं हो जाए तब तक रात्रि को, फिर वो जब लड़ाई हो जाती है तब जाकर फिर सोते हैं, सवेरे उठते हैं, फिर वही रामलीला नौटंकी महाभारत चालू हो जाती है। निवेदन केवल इतना है कि संसार के मनुष्य को प्रेम और स्नेह देने का प्रयास करिएगा। मेरी माता पार्वती ने शंकर जी से कह दिया, जिस कथा में खूब लंबा समय निकले वो कथा कहो। शिव जी पार्वती को नंदी पर बिठा कर ले गए, कथा सुनाना प्रारंभ करा। नंदी से कहा, अब पति और पत्नी जब बात कर रहे हैं तो नंदी तुम बाहर हो जाओ। नंदी को बाहर कर दिया, नंदी को बाहर, नंदी बाहर हो गया। सुनो नंदी, अब हम बात करें ना, कथा चले, किसी को अंदर मत आने देना। नंदी ने मना कर दिया, किसी को नहीं आने दूंगा। तभी कथा चालू हुई, उसी समय पर मोबाइल आ गया। आप लोगों के आपस में कोई अच्छी बात निकलकर चालू होती है और कुछ ना कुछ घूम फिर कर वो लड़ाई की बात आ ही जाती है। मतलब किसी ना किसी का मोबाइल आ ही जाता है। हम तो लड़ाई की बात को सीधी बात कहेंगे कि मोबाइल आ गया। उसी समय पर पुष्पदंत आ गया, शंकर भगवान का परम परम उपासक पुष्पदंत। अंदर जाने लगा। नंदी ने रोका, रुको, कहां जा रहे हो? मुझे भोले बाबा जी से काम है। दोनों जब बैठे हैं, पति पत्नी दोनों जब घर में बैठे हैं, एक हाथ जोड़कर निवेदन है पति और पत्नी से, जब कोई बात हो रही हो तो मोबाइल पर ध्यान मत देना। न पत्नी व्हाट्सएप चलाए, न पति इंस्टाग्राम चलाए। पत्नी पति से ज्यादा वैल्यू जब मोबाइल को देने लगती है तो पति भी फिर पत्नी को वैल्यू नहीं दे पाता। और पति भी अगर मोबाइल चला रहा है और पत्नी की बात पर कोई वैल्यू, कोई भाव नहीं है, तो पत्नी भी फिर पति को वैल्यू देना बंद कर देती है। जिस समय पर आप कोई बात कर रहे हो, उस समय पर अगर किसी का मोबाइल आ रहा है या व्हाट्सएप देख रहे हो तो बंद कर दो कि थोड़ी देर हमें इनको सम्मान देना है, थोड़ी देर हमको इज्जत देना है। आए हुए अतिथि को सम्मान देने का एक तरीका और बताना चाहूंगा।
आए हुए अतिथि को सम्मान देने का एक तरीका और बताऊंगा। कोई नाटक चल रहा हो तुम्हारी टीवी पर, कोई मैच चल रहा हो तुम्हारी टीवी पर, कोई गेम चल रहा हो तुम्हारी टीवी पर, कोई सीरियल चल रहा हो तुम्हारी टीवी पर, और कोई अतिथि आ गया। जैसे ही अतिथि अंदर आया, आते से बैठा, उसी समय पर रिमोट से तुम्हें टीवी बंद कर देना चाहिए। क्यों? टीवी से ज्यादा सम्मान आए हुए अतिथि को देना चाहिए। तो अतिथि को लगेगा कि मेरे आने से मैं टीवी बंद करी है, मेरी वैल्यू बढ़ाई गई, इज्जत बढ़ाई गई है। मालूम पड़े अतिथि आकर बैठ गए, तुम मैच ही देख रहे हो, 4 ही रन बना है। अतिथि बैठा है, बात कर रहा है, सम्मान कर रहा है, तुम्हारे यहाँ मिलने आया है, बहुत दूर से आया है। आज के जमाने में कोई किसी के यहाँ नहीं जाता साहब। इतनी गर्मी में, भरचक प्रयास में, अगर कोई तुम्हारे यहाँ शादी में, विवाह में, फंक्शन में, कार्यक्रम में, त्योहार पर, रक्षाबंधन पर, दिवाली पर, दशहरे पर अगर कोई मिलने आ रहा है, तो भगवान से प्रार्थना करना कि तुम्हारा दरवाजा परमात्मा की कृपा से अच्छा है, इसलिए लोग मिलने आ रहे हैं। कौन जाता है किसके यहाँ? किसी के पास टाइम नहीं है, सबके घर में भरपेट भोजन है, सबके घर में गुजिया और पपड़िया है। कोई दिवाली पे किसको मिलना पसंद नहीं करता। सबके घर में अपना अपना अहंकार समाया हुआ है, सबके भीतर अभिमान और अभिमतता समाई हुई है। कोई किसी से मिलना पसंद नहीं करता, ना मौसी, ना बहन, ना चाचा, ना चाची, ना काका, ना बुआ, कोई किसी के जाना पसंद नहीं करता। सब अपने घर के मालिक है, सब अपने घर के सेठ है। पर उसके बाद भी अगर कोई तुम्हारे यहाँ आ रहा है और कोई मैच देख रहे हो, सीरियल देख रहे हो, नाटक देख रहे हो, तो टीवी का स्विच ऑफ कर दो। हाँ, अगर कोई कथा चल रही है, आवाज स्लो कर दो। क्यों? 2 शब्द इसके कान में जाएंगे तो इसका भी उद्धार हो जाएगा, वो चलेगा। पर नाटक, मैच, गेम, सीरियल ये नहीं चलेगा। कोई आया तुरंत, ये सम्मान का एक तरीका। पुष्पदान अंदर जाने लगा, नंदी ने रोक दिया, तुम अंदर नहीं जाओ। क्यों? बाबा अंदर बैठे हैं माता पार्वती जी के साथ, कुछ चर्चा चल रही है, कुछ सत्संग चल रहा है। सत्संग में तुम क्या विघ्न डालोगे? तुम अंदर नहीं जाओ। पुष्पदंत ने मना कर दिया, ठीक है। अब कथा कौन सी चलना थी, बहुत लंबी। पुष्पदंत गया, 1 घंटे बाद वापस, फिर अंदर जाने लगा, फिर मना किया। नंदी ने कहा भी बात पूरी नहीं हुई, पुष्पदंत फिर चले गए। 42 बार पुष्पदंत बाहर जाता है, फिर आ जाता है, फिर जाता है, फिर आ जाता है। पर पुष्पदंत को लगा जरूर कोई ऐसी बात चल रही है जो मुझसे छुपाई जा रही है। जरूर कोई ऐसी बात चल रही है। किसी की पर्सनल बात को दुनिया के ऐसे कई लोग हैं जो कान लगाकर सुनना चाहते हैं। आखिर बात क्या कर रहे हैं? ये दोनों बहनें बैठी हैं तो बात क्या कर रही है? हमारी चाचियों इकट्ठी हुई तो बात क्या कर रही है? हमारे काका जी बात, ये पुष्पदंत के मन में आ गया कि बात क्या है, अंदर हो क्या रहा है, अंदर क्या चर्चा चल रही है, अंदर क्या बात है, हम जरा पता करते हैं। 2 तरह के व्यक्ति होते हैं जिनको दुनिया की पंचायत से मतलब होता है कि वो क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा, उसने क्या करा, क्या ना करा, उसने क्या बोला, क्या ना बोला। और दूसरा व्यक्ति होता है यहाँ से सुनता, यहाँ से निकालता, अलमस्त होकर अपनी जिंदगी जीता, खाया पिया मौज करा और चल देता, उसे कोई मतलब नहीं। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। दूसरे तरह का व्यक्ति से कोई मतलब नहीं होता, वो अपनी मस्ती में चलता, वो अपनी अलमस्ती में चलता। पुष्पदंत से रहा नहीं गया, उसने कहा अंदर जरूर कोई बात चल रही है। और पुष्पदंत ने एक छोटे से पक्षी का रूप रख लिया, और पक्षी का रूप रखकर पुष्पदंत नंदी से निगाह चुराकर अंदर प्रवेश किया। पुष्पदंत ने कथा थोड़ी सी सुनी, और थोड़ी सी सुनते से पुष्पदंत शंकर और पार्वती के उस संवाद में इतना खो गया, इतना खो गया कि उसको ये मालूम ही नहीं पड़ा कि कथा तक समापन हो गई। शंकर जी और पार्वती जी उठकर गुफा से बाहर निकल गए, पुष्पदंत अंदर ले गया।
अब पार्वती जी ने शंकर भगवान के चरणों को धोख लगाकर कहा, प्रभु धन्य हैं आप, इतनी गोपनीय कथा आपने मुझे सुनाई। पार्वती, ये कथा पहली बार केवल और केवल आपको सुनाई गई है। ये कथा किसी दूसरे को नहीं कही गई, वो भी आपके निवेदन पर सुनाई है। सुनो पार्वती, ये अमूल्य कथा, अनमोल है। अगर पार्वती आप इस कथा को किसी को दो ना, तो किसी कीमती को ही देना कि जो इसकी कीमत समझ जाए। ठीक, प्रणाम करा, पार्वती जी अपने काम में लग गए। एक दिन पार्वती जी की दोनों दासियां जया और विजया, पार्वती जी के दरवाजे की दो दासियां, जया और विजया दोनों पार्वती जी के पास बैठी थी। और पार्वती जी ने आज मन करा कि मैंने जो कथा सुनी है वो कथा में इन दोनों को सुना देती हूँ। और जैसे ही पार्वती जी ने जया से कहा, जया आज मैं तुमको ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो कथा तुमने कभी नहीं सुनी होगी। जया ने कहा, हाँ माँ पार्वती सुनाओ कथा। और जया के सामने जैसे ही पार्वती मैया ने कथा कहना प्रारंभ करा, जो एक लाइन कथा की सुनाई और दूसरी लाइन तो जया ने पार्वती जी को सुना दी। तो पार्वती जी उठकर खड़ी हो गई और खड़ी होकर पूछा, क्यों रे जया, ये कथा तुझे किसने सुनाई? जया कहती है, मेरे पति पुष्पदंत ने मुझे सुनाई। पुष्पदंत जो शंकर जी का भगत है, हाँ शिव जी का भगत है, हाँ शंकर के गण भी माने जाते हैं, हाँ शंकर के उपासक हैं, हाँ उनने सुनाई। हाँ बस पार्वती जी ने और देखा ना पूर देखा, क्रोध में लाल होकर माता पार्वती कैलाश पर जहाँ भगवान शंकर बैठे थे, दौड़ माता पार्वती वहां पहुंच गई और जाते से शिव जी के पास में धमक कर बैठ गई। जैसे धमक कर बैठी तो शंकर भगवान उस समय पर मौन रहे, चुप चुप। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति को क्रोध आता है, जिस व्यक्ति को गुस्सा आता है, अगर उस व्यक्ति को क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो उससे माथा पीड़ा देने से मतलब चुप चुप मौन हो जाओ, थोड़ी देर चुप हो गई। अब क्रोधी व्यक्ति से बात क्या करोगे? घर में जब बहू को क्रोध आता है तो सास समझाए तो कैसे समझाए? सास को क्रोध आए तो बहू समझाए तो समझाए कैसे? एक पत्नी को पति पर क्रोध आ गया और गुस्से में आकर उसने शब्द कह दिया, तुम तो जानवर हो। पत्नी को क्रोध आया, पति को नहीं। पत्नी ने कहा, तुम तो जानवर हो। पति ने कहा, तू बिल्कुल सही कह रही है, तू मेरी जान में तेरा भाई। गलत कहां बोली? तू गलत बोली कहां? क्रोध जिस व्यक्ति को आ रहा है, आप उसको समझाओगे वो और क्रोध बढ़ेगा। जितना समझाने का प्रयास करोगे क्रोध उतना बढ़ते चले जाता है, क्रोध और बढ़ते चले जाता है। इसलिए क्रोधी व्यक्ति को समझाना उचित नहीं है। क्रोधी व्यक्ति के लिए तो एक काम करना चाहिए कि उसका क्रोध शांत हो जाए। उसके लिए उसको जो प्रिय हो, जैसे भोजन प्रिय हो तो लो भोजन ले आओ, चाय प्रिय हो तो चाय पिला दो, पानी प्रिय हो तो पानी पिला दो, या उसको जो ठीक लगता हो उसके अनुकूल थोड़ी शांति बरत लो और एकांत में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जप। मंत्र की गरिमा को पहचानते, मंत्र की गरिमा को जानते, उस मंत्र का स्मरण। पार्वती जी धमक कर बैठी, भोलेनाथ जी ने कुछ नहीं बोला।
माता पार्वती जी पास में सर की, शंकर जी ने कुछ नहीं बोला। पार्वती जी और पास में खसकी, शंकर भगवान उधर खसक गए। लोटा गिरे, थाली गिरे, बर्तन की आवाज ज्यादा जम के आए। पतियों से निवेदन है बिल्कुल मत पूछना कि क्या हुआ, पूछना ही नहीं तो हुआ क्या। शिव जी और खसक गए, बोले ही नहीं। अच्छा नहीं पूछो ना तो गुस्सा और बढ़ जाता। फिर भी जब घर का पूरा काम काज हो जाए, नहीं तो मालूम पड़े तुम्हें करना पड़ेगा। होता है। एक पत्नी ने पति से कह दिया, बाथरूम में कपड़े पड़े हैं, धो दोगे क्या? नहीं तो मैं आके धो दूंगी। अब इसमें दो बात है। पत्नी कह रही है कपड़े धो दोगे क्या? नहीं तो मैं आके धो दूंगी। अब पति समझ जाए कि ये कपड़े धोएगी कि मुझे धोएगी, ये तो उसको समझना। उसने तो एक ही लाइन में दोनों बात कह दी कि बाथरूम में कपड़े पड़े हैं, धो दोगे क्या? नहीं तो मैं आऊंगी जब धो दूंगी। अब उसने ये नहीं किया कि कपड़े धो दूंगी, उसमें उसको समझना। तो जैसे ही पार्वती जी धमक कर बैठी और धमक कर बैठते सी पार्वती जी और पास सरकी, तो शंकर भगवान और थोड़ा थोड़ा सरका, पर बोले नहीं। आखिरी में पार्वती जी से रहा नहीं गया, तब पार्वती जी ने एक लोटा जल का भरा शंकर जी पे चढ़ा दिया। शिव जी पे चढ़ाया तो शिव जी के नेत्र खुले। जैसे ही नेत्र खुले तो पूछ लिया क्या हुआ पार्वती? पार्वती जी कहती है आप कह रहे थे कि वो कथा मैंने केवल आपको सुनाई है और किसी को नहीं सुनाई। शंकर जी बोले हाँ, वो कथा मैंने किसी को नहीं सुनाई। पक्का? बिल्कुल पक्का। देखो मुझसे छुपाओ मत। शिव जी बोले सत्य कह रहा हूं, वो कथा मैंने किसी को नहीं सुनी। फिर सोच लो। शिव जी बोले तेरे सिवाय उस कथा को मैंने किसी को नहीं सुनाया। पार्वती जी बोली मैं अपनी सखी सेविका जया और विजया को कथा सुना रही थी। जया ने वो कथा बोलना चालू कर दी। उससे पूछा गया कि तुझे किसने बताया, तो उसने कहा मेरे पति पुष्पदंत ने बताया। वो पुष्पदंत जो आपका सेवक है, आपका उपासक है, आपका भजन करने वाला, आपका कीर्तन करने वाला, आपका स्मरण करने वाला है, उस पुष्पदंत ने अपनी पत्नी जया को कथा सुनाई थी। मतलब आपने पुष्पदंत को सुनाई होगी। शंकर जी ने कहा अब तू चुप हो जा, मुझे देखने दे कि पुष्पदंत के पास वो कथा कैसे पहुंची। शिव जी ने ध्यान लगाया, ध्यान लगाकर देखा तो पार्वती जी ने कहा तू मेरे हाथ पर हाथ रख, मैं तुझे बताता हूँ कि कथा वहां कैसे पहुंची। पार्वती जी ने शिव जी के हाथ पर हाथ रखा और शंकर भगवान ने नेत्र बंद कर पार्वती जी को दिखाया कि जिस समय पर माता पार्वती जी कथा सुन रही थी, पुष्पदंत एक पक्षी का रूप धारण कर उस कोटर में आकर बैठ गया था, इसलिए उसने कथा सुनी। क्रोध आ गया मां और माता पार्वती को क्रोध आया और क्रोध आते से माता पार्वती दौड़ गई जया के घर पर। आवाज लगाई कहां है पुष्पदंत? पुष्पदंत उस समय पर सम्मुख में नहीं दिखा। पुष्पदंत उस समय पर नहीं दिखा। पुष्पदंत का मित्र माल्यवन मिल गया और माल्यावन पुष्पदंत का मित्र मिला तो माल्यावन ने माता पार्वती जी से पूछा मां आज आप इतना क्रोध क्यों कर रही हो? पार्वती जी ने कहा जिस कथा को मेरे पति ने मुझे सुनाया था वो कथा पुष्पदंत ने चोरी से सुन ली, इसलिए मैं क्रोध में आकर उसको श्राप देने आई।
माल्यवन ने कहा, माँ अब क्यों श्राप दे रही हो? अब जो हो गया उसको भूल जाओ। इतने में तो माँ जगत जननी को और क्रोध आ गया। जैसे अभी आपको कथा में कहा था कि क्रोधी व्यक्ति को अगर समझाओगे तो उसको क्रोध और आएगा। बेटा तू तो समझदार है, बेटा तू तो ऐसी है, और ज्यादा और ज्यादा और क्रोध बढ़ता। जैसे मां नर्मदा अपनी सहेली को भेजा था परीक्षा करने के लिए, और सहेली जो हीला खुद लग गई सोनभद्र से बात करने के लिए, और मां को जब मालूम पड़ा तो कितना क्रोध माता को आ गया कि माता ने नियम ले लिया कि मैं तेरे साथ अब विवाह नहीं करना। चल चली गई, दौड़ी, कहां सोनभद्र, कहां जुहिला और कहां मन। चल जब क्रोध आता है तो कोई संभाल नहीं पाता। कोई क्रोध में आई तो माल्यावन तू तेरे मित्र का साथ दे रहा है, मैं माल्यवन तुझे और पुष्पदंत तुझे दोनों को श्राप देती हूं कि तुम दोनों ये कैलाश धाम छोड़कर, देवलोक छोड़कर मृत्यु लोक में जाकर निवास करोगे। मृत्यु मां हमारा मृत्यु लोक से वापस आगमन कैसे होगा? कहा कान भृति नाम का एक सुप्रतीक नाम का एक यक्ष जिसको श्राप लगा था, वो कान भृति नाम से विंध्य पर्वत पर निवास करता है। उस विंध्य पर्वत पर जिस समय पर वो आपको मिलेगा और आप उसको ये कथा श्रवण करा दोगे जो आपने सुनी है, तो आप इस योनि से छूटकर फिर देव योनि को प्राप्त हो जाओगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, वो कौन सी कथा है जिस कथा को स्वयं पुष्पदंत ने, माल्यावन ने कान भृति को सुनाया, और कान भृति को सुनाते से ही संसारिक योनि से छूटकर भगवान शंकर के धाम में पहुंच गया। वो कथा कौन सी सुनाई? वो कोई दूसरी कथा नहीं, कोई दूसरी नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है। शंकर भगवान ने माता पार्वती को अमरकंटक की उस भूमि पर जो कन्या प्रकट होगी और उस कन्या के निर्मल जल को ब्रह्मा जी के कमंडल में रखा जाएगा। ब्रह्मा के कमंडल से निकलकर राजा पुरुकुस तक वो पहुंचेगी। वो कथा जब सुनाई थी तो मात्र नर्मदा जी का नाम कान भृति विंध्याचल पर्वत के पास में जब पहुंचा है, तब जाकर उसी समय पर पुष्पदंत और माल्यवन दोनों को मुक्ति मिल जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर कोई भूल से भी नर्मदा जी का नाम केवल मुख से ले ही लेता है तो भी उसकी मुक्ति निश्चित हो जाती है। ऐसी इसीलिए शायद ओ मां नर्मदा, ओ मां नर्मदा।
मां नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। मां नर्मदा वाली है, बच्चे भी मिलने वाले हैं, परिवार भी मिलने वाला है, घर भी मिलने वाला है, रिश्ते भी मिलने वाले हैं, नाते भी मिलने वाले हैं। प्रत्येक बेस थोड़ा कम कर दो। प्रत्येक जन्म में चाहे हम किसी का भी जन्म ले लें, हम उस जन्म में हमको पत्नी, पति, बच्चे, परिवार, कुटुंब, घर, भोजन, जल सब मिलेगा। ऐसा कोई जन्म नहीं है जिसमें नहीं मिलेगा। सब जन्म में ये सब कुछ मिलेगा। स्वान बनकर पैदा हो गए तो भी खाने को अन्न तो मिलेगा, भोजन तो पेट भर के मिलेगा, जल भी मिलेगा, पत्नी भी मिलेगी, बच्चे भी मिलेंगे, कुटुंब भी मिलेंगे, रिश्ते भी मिलेंगे, नाते भी मिलेंगे, सब कुछ प्राप्त होगा। हर जन्म में भोजन की व्यवस्था, परिवार की व्यवस्था, पेट भरने की व्यवस्था तो परमात्मा हर जन्म में देता है। 84 लाख योनियों में भी अगर जन्म हो गया तो ये सब कुछ मिलेगा। पर केवल एक मनुष्य का जन्म ऐसा है जिस मानव के जन्म के अंतर्गत सबसे हटकर अगर कुछ मिलता है तो वो सत्संग प्राप्त होता है, शिव महापुराण की कथा प्राप्त होती है। मेंढक बनकर जन्म ले लिया तो सत्संग नहीं मिलना है, चींटी बनकर जन्म ले लिया तो सत्संग नहीं मिलना, और हो भी रिया होगा तो हमें ज्ञात नहीं है। पशु बनकर जन्म ले लिए तो भी अगर सत्संग हो भी रहा होगा तो हमको ज्ञात नहीं है। मछली बनकर, छिपकली बनकर अगर हमारा जन्म हुआ भी तो हमको ज्ञात नहीं है कि सत्संग मिला कि ना मिला। 84 लाख योनियों में केवल एक मनुष्य की देह, मानव का शरीर ही केवल एक ऐसा होता है जिसमें हमें सत्संग का भान होता है, और उस सत्संग के माध्यम से हम अपने ना जाने कितने कितने जन्म को काट देते हैं, केवल सत्संग के माध्यम से। ये शिव महापुराण की कथा, ये शंकर भगवान का पावन चरित्र, शिव महापुराण का ये पावन चरित्र, ये वो कोहिनूर हीरा है जिसकी कीमत समझने वाला ही समझ पाएगा, बाकी के सब तो इसको सहजता में ही निकाल देंगे। दुनिया के लोगों को अगर घर की माँ, सास, बूढ़ी माँ अगर कोई ज्ञान देती है, बताती है, समझाती है तो उसको समझ में नहीं आता। फिर वही बात जब डॉक्टर कहते हैं ना कि तुम्हें ऐसा कर लेना चाहिए, तब उसको समझ में आता है कि मेरी सास, बेस कम कर दो भाई, मेरी सास ने मुझे ये कहा था। मेरी सास मुझे ये बोली थी, अगर मैं करती होती या पहले से ही व्यवस्था कर कर चलती तो आज शरीर में ये कष्ट नहीं होता।
ये रोग, ये बीमारी, ये कष्ट नहीं होता, ये तकलीफ नहीं आती। शिव महापुराण की कथा ये किसी रतन से, हीरे से, कोहिनूर हीरे से या रतन से ये कम नहीं है। इसको जो पहचान गया, इसको जो जान गया, वो समझ गया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र की मूलता क्या है, इस मंत्र की प्रबलता क्या है। एक लोटा जल चढ़ाने से क्या लाभ मिल सकता है, एक लोटा जल समर्पित करने से हमें क्या फायदा मिल सकता है, एक चावल का दाना शंकर भगवान को चढ़ाने से हमें क्या मिल सकता है, एक मूंग का दाना भगवान को समर्पित करने से हमें क्या मिल सकता है, एक बेलपत्र साधारण भाव से शिव की चढ़ी हुई शिव को समर्पित कर देने से हमें क्या मिल सकता है, हम कैसे भगवान को रिझा सकते हैं, ये समझने वाला ही समझ सकता है। सत्संग का, शिव महापुराण का क्या महत्व है, सत्संग का क्या महत्व है, शंकर की कथा का क्या महत्व है, शिव को जल चढ़ाने का क्या महत्व है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करने का क्या महत्व है, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलने का क्या महत्व है, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलने का क्या महत्व है, द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलने का क्या महत्व है। ये जब उसको परखा जाता है, जब उसको उपयोग में लिया जाता है, तब समझ में आता है कि इसकी उपयोगिता कितनी है। एक शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, गुरुदेव, क्या सत्संग की, शिव महापुराण की, राम कथा की, कृष्ण कथा की, रामचरितमानस की, भागवत जी की, गीता जी की क्या इतनी मूल्यता है कि दुनिया का सारा वैभव एक तरफ है और भगवान की कथा एक तरफ, सत्संग एक तरफ, संकीर्तन एक तरफ। गुरुजी ने कहा जो समझ गया उसके लिए है। एक चमकदार पत्थर गुरुजी ने उठाकर अपने चेले को दे दिया, इस पत्थर को ले जा, नीचे से नीचे व्यक्ति से लेकर ऊपर से ऊपर व्यक्ति तक, उस व्यक्ति से इस पत्थर की कीमत आंक कर आना, पर पत्थर देकर मत आना, तो किसी को इस पत्थर को देना नहीं है तुझे। ले जा इस पत्थर को। और चेला उस पत्थर को लेकर गया और उस पत्थर को ले जाकर चेले ने एक सब्जी बेचने वाले से कहा कि इस पत्थर को मुझे तुम्हें देना है, क्या तुम ले लोगे, इसकी क्या कीमत दोगे। तो उस सब्जी वाले ने पत्थर को देखा तो देखा कि चमकदार पत्थर, एक काम करता हूँ, इसको मैं सब्जी तोलने के लिए रख लेता हूँ, लो 5 रुपए ले ले। पत्थर के 5 रुपए देना चाहे, उसने नहीं दिया। कबाड़े वाले के पास गया, उसने कहा चमकदार पत्थर है, घर में रख दूंगा, रोशनी आएगी, इसके 10 रुपए ले लो। उसने उसको भी नहीं दिया। वो पत्थर लेकर कपड़े की दुकान पर गया। कपड़े वाले ने कहा मेरी दुकान की शोभा बढ़ाएगा, पत्थर यहाँ रखा रहेगा, ले इसके तुम 20 रुपए ले लो। वो पत्थर वहां भी नहीं दिया। आगे गया तो एक सुनार की दुकान आ गई। सुनार ने उस पत्थर को देखा तो वो कोहिनूर हीरा था। उसने कहा इस पत्थर के कीमत इसको नहीं मालूम है, तो मैं इस पत्थर के तुझे 10,000 रुपए देता हूँ, ये पत्थर मुझे दे दे तू। तब उसने 10,000 में भी वो पत्थर नहीं दिया। वो पत्थर की खबर राजा के महल में पहुंच गई। राजा ने उस पत्थर को दिखवाया तो वो तो कोहिनूर हीरा था। राजा ने कहा मेरा पूरा नगर का, राज्य का वैभव तुम ले लो और ये पत्थर मुझे दे दो, क्योंकि इसकी कीमत कोई जान नहीं सकता, इतना वैभववान ये पत्थर। इस पत्थर को आप मुझे दे दो, इस पत्थर को मुझे प्रदान कर दो।
ये पत्थर मुझे दे दिया जाए। आप सारी दुनिया का, मेरे पूरी सत्ता का, मेरे पूरे वैभव का राज्य आप ले लो और ये पत्थर मुझे दे दो, ये पत्थर मुझे प्रदान कर दो। तब गुरुजी ने कहा था किसी को देकर मत आना, वो पत्थर वापस ले आया। गुरुजी ने पूछा कीमत आकी इसकी? हाँ। सब्जी वाले ने 5 रुपए का, कबाड़े वाले ने 10 रुपए का, कपड़े वाले ने 20 रुपए का, सुनार ने 10,000 का और राजा ने इसको पूरे राज्य की कीमत के बराबर आका है। गुरुजी कहते हैं बस यही शिव महापुराण की कथा है, जो जैसा आकेगा उसको उसी रूप में प्राप्त हो जाता है। जिसने जान लिया कि सारी दुनिया के वैभव के बराबर है तो वो वैभव के बराबर है। जिसने जान लिया कि ये दुनिया का सारा सुख देने वाली है तो वो सुख देने वाली है। जिसने जान लिया कि ये दुनिया का वैभव देने वाली है तो वो वैभव देने वाली है। जिसने इसकी कीमत को जान लिया, उस कीमत के आगे कोई कीमत कोई जान नहीं सकता। एक लोटे जल का जो महत्व है, एक लोटे जल का जो महत्व है, उस एक लोटे जल के महत्व को समझो। शंकर भगवान, कोई कहे कि शिव जी इनके हैं तो शंकर भगवान सबके हैं। मृत्यु लोक में रहने वाला, पृथ्वी पर निवास करने वाला, कैलाश पर्वत पर शमशान में रहने वाला कोई साधारण नहीं। मेरा देव अधिदेव महादेव किसी एक के नहीं है। मेरे देव अधिदेव महादेव तो सबके हैं। अगर किसी धनपति का मेरा देव अधिदेव महादेव है तो किसी गरीब बड़े का भी मेरा देव अधिदेव महादेव। अन्य देवताओं की पूजन में आपको लड्डू भी ले जाना पड़ेगा, पेड़ा भी ले जाना पड़ेगा, कपड़े भी ले जाना पड़ेंगे, आभूषण भी ले जाना पड़ेंगे, ड्रेस भी ले जाना पड़ेगी, फूल और माला भी ले जाना पड़ेगी। अन्य देवता की पूजन में, देवी की पूजन में तुम्हें स्वाग सामग्री भी ले जाना पड़ेगी, सामग्रियां भी ले जाना पड़ेगी। अन्य देवताओं की पूजन में तुम्हें ढेरों सारा सामान भी ले जाना पड़ेगा। पर देवाधिदेव महादेव को क्या चाहिए? एक लोटा जल चढ़ा दो। अगर बेलपत्री हो तो चढ़ा दो, और बेलपत्री भी नहीं हो तो यहाँ तो बैंड बाजे बजाने की भी जरूरत नहीं है। अपने मुंह को थोड़ा सा बम बम करके हिला दो, शंकर जी समझ जाते हैं कि तूने ढोल धमाके बैंड बाजे सब बजा दिए हैं। शिव तो इतना साधारण है। एक गरीब से गरीब व्यक्ति, एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी, एक ठेला लगाने वाला व्यक्ति भी भगवान शंकर को, एक साधारण से साधारण जीव भी भगवान शंकर को रिझा सकता है। उसको ज्यादा मंत्र और तंत्र की और साधना की किसी की जरूरत नहीं है। उसको तप करने की जरूरत नहीं है, उसको साधना करने की जरूरत नहीं है, उसको घंटों तक बैठकर अर्चना करने की जरूरत नहीं है। शंकर भगवान को तो केवल अगर देना है तो सवेरे उठो, स्नान करो, एक लोटा मटके में से पानी भरो, शंकर जी के पास पहुंच जाओ और शिव को चढ़ाकर बस अपने दिन की शुरुआत कर दो। आपका दिन मंगलमय होना चालू हो जाए, अपने आप दिन का आनंद हो जाए। सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, एक लोटा जल सब समस्या का हल है। आपने एक लोटा जल चढ़ाया, आनंद की अनुभूति हो गई। आपने भगवान को निवेदन करा, आनंद की अनुभूति हो गई। ये पत्र होन बोल रहा है, देखिए। पायल जी, पटवा, पिपरिया,
नर्मदापुरम पिपरिया से आई है पायल जी पटवा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। पायल जी पटवा पिपरिया बैठी हैं कहीं? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा दोनों। इन्होंने पत्र में लिखा है, बाबा तेरे दरबार की निराली शान देखी है तुझे, देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। गुरुजी मैं टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनती थी। शिव की ऐसी कृपा हुई कि मेरी बहन को सन 2004 से सोराइसिस की बीमारी थी। शरीर में से चमड़ी में से फुल्कियां निकलती थी, चमड़ी में से खाल निकलती थी। सोराइसिस की बीमारी थी, बट ठीक नहीं हो रही थी। 2004 से सभी दूर दूर के डॉक्टरों को दिखाया गया। जब तक दवाई खाती थी तब तक ठीक रहती थी, फिर पुनः वो सोराइसिस की बीमारी बढ़ जाती थी। जब आपने फुलेरा दूज को धतूरे का उपाय बताया तब वह उपाय किया और उसी दिन से धीरे धीरे रोग समाप्त हो गया और मेरी बहन अब ठीक हो रही है। ये शिव की कृपा है, बिना दवाई है, बिना दवाई के। शिव तत्व किसको कहते हैं? एक पत्र और है बड़ा सुंदर, देखिए। मेरा नाम संध्या व्यास है, मैं गुजरात की रहने वाली हूं। संध्या जी व्यास कहीं बैठी हो तो खड़े होकर दोनों हाथ हिला सकते हैं। संध्या व्यास कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ हिला सकते हैं। कहीं पे बैठी हैं? आपने पत्र में लिखा है, मेरा नाम संध्या व्यास है, मैं गुजरात की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, पशुपति व्रत की महत्वता बताना चाहती हूँ। 2 पशुपति व्रत पूरे किए और मैंने जिस कार्य के लिए करे, मेरे बड़े भैया की नौकरी बाबा देव आदिदेव महादेव की कृपा से लग गई। मैं बाबा को धन्यवाद करती हूँ। ये शिव की, ये शंकर की करुणा कृपा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। जो जान गया, जो पहचान गया, जो समझ गया कि एक लोटे जल का क्या महत्व है, उसने जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। और जब जीव भटकता रहा, भटकता रहा, भटकता रहा, अंतिम बिंदु तक भी उसको अगर ठोर ठिकाना नहीं मिला, तब सब दूर से भटकने के बाद अंत में फिर वो परमात्मा के पास, फिर वो भगवान के पास। एक निवेदन आप सभी से, आप दुनिया के जितने हाथ जोड़ते हो ना किसी काम को निकालने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए, आप दुनिया के जितने हाथ जोड़ते हो ना, शिव महापुराण कथा कहती है उससे भी आधे हाथ
अगर आप देव अधिदेव महादेव के जोड़ लो तो उतने में ही आप उससे आधे हाथ बहुत उत्तम। इस हीरे की महत्वता को हमको समझना है, शिव महापुराण की महत्वता को हमें समझना है। जो तुम्हारे घर के पास में शंकर जी का मंदिर बना हुआ है, चाहे वो नया हो चाहे वो पुराना हो, जो तुम्हारे घर के पास में शिव मंदिर बना हुआ है वो भले पुराना हो चाहे नया हो, उस पर जाकर एक लोटा जल चढ़ाने की महत्वता को हमें जानना है। पार्वती माता की नानी जी क्या नाम था? शंकर भगवान की नानी सास का नाम क्या था? पार्वती जी की नानी जी का नाम क्या था? सुधा। क्या नाम था? जम के बोलो जरा। सुधा। और ये कोई साधारण सी नानी नहीं है पार्वती जी की, और ना ये नाम कोई साधारण सा। ये वो सुधा है जो पितरों की धर्म पत्नी है, और पितरों की धर्म पत्नी है केवल श्राद्ध पक्ष में, और श्राद्ध पक्ष से भी हटकर यदि किसी के घर में पितृदोष होता है और ब्राह्मण ने कहा कि इनके यहाँ पितृदोष है, 1 रुपए कमाओ 1.25 रुपए खर्च वाला काम चलता है, जरा सा बर्तन गिरा उसके पीछे विवाद हो जाता है, पानी गिर गया उसके पीछे विवाद हो जाता है, छोटी छोटी बात में जिसके घर में जरा जरा सी बात में विवाद हो जाता हो, या 1 रुपए कमाओ 1.25 रुपए खर्च होता हो, या घर का एक व्यक्ति बीमार होता है, दूसरा ठीक होता है, तीसरा बीमार पड़ता है, चौथा ठीक होता है, 5वां बीमार पड़ता है, एक ना एक घर में बीमार चलते रहते हैं, या 1 रुपए कमाने पर सवाया खर्चा हो रहा हो, घर में 1 रुपया भी जुड़ नहीं रहा हो, आया और गया, आया और गया, या किसी न किसी बात में घर में क्लेश हो रहा हो, तो समझ लो कि ये 4 लक्षण पितृदोष के हैं। ये 4 लक्षण पितृदोष के बताए। अब इतना क्लेश होने पर, घर में धन नहीं आने पर, घर में रोग बढ़ने पर करना क्या चाहिए? तो शिव महापुराण की कथा कहती है पार्वती जी की जो नानी जी, क्या नाम है जरा जन के बोले? सुधा। जो पितृलोक में रही और पितरों के साथ में रहने के बाद एक बार इनके मन में यह भाव प्रकट हो गया था कि मैं पितृलोक में तो रह रही हूँ, आपके साथ में रह रही हूँ, पर मेरा मन शंकर भगवान की आराधना में लगा रहता है। तो सुधा भगवान शिव की आराधना करने जब जाती थी तो पितृ उनकी आराधना के लिए संपूर्ण सामग्रियां सिद्ध कर देते थे, और संपूर्ण सामग्रियां सिद्ध कर सुधा को दे देते, और सुधा जाकर पितृलोक से जाकर भगवान शिव की आराधना करते। पहले की अगर आपने कथा सुन रखी होगी टीवी के माध्यम से, आस्था के माध्यम से, या फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, तो आपको कहा था शंकर भगवान को जल चढ़ाने से 3 दोष समाप्त हो जाते हैं। पहला पितृदोष, दूसरा कालसर्प दोष, और तीसरा वास्तु दोष। भगवान शंकर को जल चढ़ाने से 3 दोष मिट जाते हैं। पहला है पितृदोष। जब हमारे घर के मटके में से, हंडे में से, घर में जो पानी का स्थान होता है वहां से लोटा भरकर पानी भरते हैं, लेकर जाते हैं, तो
परिंदा, मटका, हंडा, बाल्टी जिसमें पानी भरा हुआ है रसोई घर में, वो स्थान पितरों का स्थान कहलाता है। उस पितरों के स्थान में से जब पानी भरकर लेकर जाते हैं तो रसोई घर में से लेकर जब घर में से निकल कर जाते हैं तो पूरे घर का वास्तु दोष, और उस परिंदे में से, मटके में से पानी भरा तो पितृ दोष। और ध्यान देना, इसको ले जाकर जब शंकर भगवान को समर्पित करते हैं तो पितरों का दोष, वास्तु दोष और काल सर्प दोष, ये तीनों अपने आप समाप्त हो जाते हैं मात्र शंकर पर एक लोटा जल समर्पित कर देने पर। केवल एक लोटा जल चढ़ा देना। शंभु शरणे मां घड़ी दुख कारो, दया करी दर्शन, दया करी दर्शन। तीन दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं। स्वधा शिव जी की पूजन कर रहे हैं। इतने में किसी ने आकर कह दिया, स्वधा तुम्हारी जो लड़कियां हैं तीन, तुम्हारी जो पुत्रियां हैं तीन, मैना, धन्या, कला, ये तुम्हारी जो तीन पुत्रियां हैं, ये तीन पुत्रियों को श्राप लगा और संतों का श्राप लगा है कि इनको मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। स्वधा ने कहा, यदि मैंने शिव की आराधना करी है, यदि मैंने शंकर भगवान की आराधना करी है, शिव की अर्चना करी है, शिव की पूजन करी है, शिव की आराधना करी है, तो मैं ये विश्वास रखकर कह देते हैं कि मेरी बेटियां अगर मृत्यु लोक में गई तो ये तीनों के गोद में स्वयं तीन देवियां ही आकर विराजमान होंगी। ये मेरा विश्वास करता है। आस और विश्वास ये दो हर किसी पर नहीं किया जाता। बोलो सही है कि गलत है? आस भी हर किसी से नहीं लगाई जाती। आस उसी से लगाई जाती है जो पूरा कर सकता है, और विश्वास भी उसी पर किया जाता है जो पूर्ण कर सकता है। इसीलिए आप लोगों से करबद्ध निवेदन है, दुनिया के लोगों से आस मत लगाकर बैठना कि हमारा लड़का बड़ा होगा, उसकी जब शादी करेंगे तो वहां से कन्यादान में 1 लाख रुपए मिल जाएगा, वहां से 2 लाख रुपए मिल जाएगा, वहां से टीवी मिल जाएगी, वहां से फ्रिज मिल जाएगा, वहां से ये सामान मिल जाएगा। बेटे की शादी करने पर बेटे के लिए ये विचार कर मत बैठना कि वहां से कुछ मिलेगा, बल्कि ये विचार कर रखना कि हे भोलेनाथ, मेरे लड़के की जब मैं शादी करूं तो मुझे इतना देना कि लड़की वालों का ठन्नी खर्च नहीं होने को पूरा में खर्च कर, इतना मुझे देना। हम क्यों लड़की वालों से आस लगा कर बैठे कि लड़की वाला आएगा तो लड़की वाला फ्रीज देगा, तो लड़की वाला टीवी देगा, तो लड़की वाला एलसीडी देगा, तो लड़की वाला ये देगा, तो लड़की वाला क्यों? और दुख यही चालू होता। इतनी आस लगाकर बैठी थी और लड़की वालों ने मंदिर में घंटी है, अरे बोलो तो जम के सबके मंदिर में है छोटी सी, और लड़की वालों ने वही गरुड़ घंटी पकड़ा दी। तो विचार करिए, फिर जब आस टूटती है ना तो घर में क्लेश होता है।
आज जब टूटी ना, हम तुम आ गए थे, बताओ हम इतनी सास पिटारी आई, सास की अटैची आई, उसमें 2 साड़ी अच्छी रख देना थी, ऐसी बेकार साड़ी रख दी, आस लगा के बैठी थी ना, टूट गई। एक फ्रिज दे देना था, नीचे हॉल में तो टीवी लगी हुई थी, एक टीवी अलग से देना थी, तो लड़की के कमरे में रख जाती, आस लगा के बैठी। और दुनिया वालों से आस लगाकर बैठोगे तो ये निश्चित है कि ये आस टूटेगी जरूर। और अगर देव अधिदेव महादेव से आस लगाकर बैठोगे तो ये पक्का है वो कभी टूटने वाला है। जितने बेटे, जितने लड़के इस कथा में बैठे हुए हैं, जितने लड़के बैठे जिनकी शादी नहीं हुई, जरा हाथ खड़े करना, कितने बैठे हैं? जिनकी शादी नहीं हुई छोरा होना, जरा हाथ खड़ा करो रे। कर लिया? खड़े हो जाओ जरा। जिनकी शादी नहीं हुई सारा छोरा खड़ा हो जाओ। तुम्हारी हो गई क्या? खड़े हो जाओ। तुम में से किसकी नहीं हुई? खड़े हो जाओ। हाँ, तू भी हो जाए। संकल्प लेना है आज कि भोलेनाथ आस लगाएंगे तो तुमसे, जिस लड़की के साथ शादी करेंगे अपने घर वालों को समझाएंगे कि उससे दहेज ना मांगा जाए। ले संकल्प, हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठाकर ले संकल्प। हर हर महादेव। मैं संकल्प लेता हूं, बोलो, कि लड़की वालों से मुंह से 1 रुपए का भी दहेज नहीं मांगूंगा। वो अपनी बेटी को कुछ दे, ये उनकी मर्जी है। अगर मांगूंगा तो मेरे देवाधिदेव महादेव से मांगूंगा। बैठ जाओ। धन्यवाद। क्यों मांग के भिखारी बने हम? छोरियों सोच रही होगी अब की बार ये पकड़ा है, अब छोरियों ने सोचा अब की बार अच्छा पकड़ा है दादा, ये पकड़ा। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी। हमें नहीं मांगना किसी से। एक पत्र में लिखा है, गुरुजी मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही। देखिए जरा कितना सुंदर पत्र है। और जितने लड़के खड़े हुए तो उनसे आस लगाकर, विश्वास लगाकर एक चीज कहूंगा, एक विश्वास करना मेरे देवाधिदेव महादेव का। और जिस दिन तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, तुम जब उन्नति की ओर बढ़ने लगो, चाहे दुकान खोलो, अपनी कंपनी खोलो, चाहे कहीं नौकरी करने जाओ, सबसे पहले मेरे देव अधिदेव महादेव से कहना, तेरे पर आस और तेरे पर विश्वास है, तू मुझे डूबने मत देना। आज तरक्की की उस सीढ़ी तक लेकर जाना जहां दुनिया के लोग जाना चाहते हैं। एक आपको एक बात कहना थी दिल की, कह दें क्या? कल कथा चल रही थी यहाँ, सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर पानी की थोड़ी कमी है। थोड़ी क्या, बहुत कमी। पूरा क्षेत्र जांच करवाया गया, पानी नहीं है पूरे क्षेत्र में। रेजर से जांच करवाया, पानी नहीं। मशीन से जांच कराया, पानी नहीं।
कल यहाँ कथा चल रही थी और कोई एक पुरुष और स्त्री दोनों कुबेरेश्वर धाम पर बोर की मशीन लेकर पहुंच गए। ऑफिस वालों ने कहा अभी हम बोर नहीं कराना चाहते। नहीं, 3 घंटे वहां कथा चलेगी नर्मदापुरम के पास में, और इस क्षेत्र में कहीं पानी नहीं है, पर हम मशीन साथ लेकर आए हैं, बोर तो हम करके जाएंगे, तुमसे हमें ठन्नी नहीं चाहिए, मोटर भी हम डाल लेंगे, बोर भी हम लगाएंगे। कहा पानी नहीं है तो कि 3 घंटा वहां कथा चल रही है, अगर नर्मदा जी को आना है तो यहीं आएगी। और बाबा की कृपा से 3 घंटे में बाबा ने अपार पानी दे दिया। धन्य धन्य मेरा ये और दोनों पति पत्नी ने बोर लगवाया। 3 घंटे तक बोर चली। तीसरे घंटा जैसे ही कथा यहाँ आरती हो रही थी और 240 फीट जैसे ही होल हुआ और माई नर्मदा ने कृपा कर करुणा कर दी। ये माँ की कृपा है, ये शिव की कृपा है। अब कौन था, कहां से आया था, उससे कहा तुम्हारा नाम लिखा दो, एड्रेस लिखा दो, पता लिखा दो, तो उसने कहा लिख देना नर्मदे हर घर घर महादेव। और चले गए दोनों और बोर कर, चले गए दोनों और बोर कर। कोई भी अगर खुशी होती है ना तो आप लोगों के बीच में कहने में बड़ा आनंद आता है, बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि परिवार है, ये आनंद है, ये शिव कृपा, ये लोग कहते हैं शंकर भगवान को देखा है, हम कहते हैं देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, कथा यहाँ चलती है वहां पूरा करके चले जाता है। क्या देखा? एक पत्र लिखा है किसी, ज्योति खंडेलवाल सतना से, कहीं बैठी हो तो खड़े होकर हाथ हिलाइए। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दीजिएगा। गुरुजी पशुपति व्रत किया था और जिस कार्य के लिए किया था मेरे बाबा ने वो पूरा कर दिया, इसलिए बाबा को धोख लगाने आई। पहले सोमवार को मेरे बेटे का इंटरव्यू था। मेरे बेटे से मैंने कहा कि बाबा से बोल कर जा, बाबा इंटरव्यू में पास जरूर करेगा। पहले सोमवार को मेरे बेटे का इंटरव्यू था और बाबा की ऐसी कृपा हुई, इंटरव्यू लेटर आया, मेरा बेटा इंटरव्यू देने के लिए गया। उससे अगले सोमवार को बाबा की ऐसी कृपा हो गई, मेरा लड़का इतने दिन से भटक रहा था, इंटरव्यू में पास नहीं हो रहा था, और बाबा की कृपा हुई, दूसरा सोमवार जैसे ही आया तो बेटे को ज्वाइनिंग लेटर प्राप्त हो गया और मेरे बेटे की नौकरी लग गई। उसके लिए बाबा को धन्यवाद देने आई और बाबा की यही कृपा है। बैठिए बहन, हर हर महान शिव कृपा। इसलिए मेरे बेटों से निवेदन है, हमें संसार के लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाना, हमें दुनिया के लोगों के आगे जाकर भीख नहीं मांगना, हमें ये विचार कर नहीं बैठना कि लड़कियों के घर से, लड़की वालों के यहाँ से कुछ मिलेगा। हमें भगवान भोलेनाथ पर इतना विश्वास और इतनी आस लगाकर बैठना है कि मेरा देवाधिदेव महादेव इतना दे दे, इतना दे दे, इतना दे दे कि मैं खुद लड़की वालों के घर का जितना खर्चा है वो उठा सकूं, इतना मेरा देवाधिदेव महादेव दे दे। मुझे किसी का धन नहीं चाहिए, मुझे किसी की संपदा और वैभव नहीं चाहिए। शिव कृपा, शिव दया, आप उसको दिल से रिझाओ तो। हमने तो यहां से कथा में कहा था कि शनिवार और रविवार को रुद्राक्ष वितरण नहीं होगा, केवल होगा तो कुबेरेश्वर धाम में सफाई होगी। आप मानोगे नहीं, इतनी दूर दूर से लोग मां केवल सफाई करने के लिए पहुंच गए, बैग टंगे हुए हैं और नालियों का कचरा निकाल रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। मैं आस्था चैनल वालों से निवेदन करूंगा जो सीहोर से वीडियो आई हैं वो जरा दिखाएं आस्था चैनल पर कि कितने कितने बता रहे थे। एक माँ आई है, उसके हाथों में 6-6 हीरे की चूड़ियां पहनी हुई है और
उसके बाद भी नाली का कचरा निकाल कर साफ कर कर भेज रही है, उसकी भी अगर क्लिपिंग हो तो वो भी दिखाना। कितनी कितनी विचित्रता है ये और उससे कहा तो कहे शंकर भगवान ने दिया है, मेरे घर का पूरा कचरा उसने साफ कर दिया, इसलिए उसके घर के कचरे को साफ करने में आई। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये ओघड़ी। हम बखान क्या करें उसका, क्या करें? सोनी परिवार से पूछो साफ कथा, कहे गुरुजी इतनी बड़ी कथा तो देवादिदेव महादेव के सिवाय कोई नहीं करवा सकता, ये उसी की सामर्थ्यता है और वही कर। किस सामर्थ्य? ये आप इतनी वीआईपी मेरी जीजीओन बैठी हैं और मेरे ये सब भाई लोग बैठे हुए हैं, इतने वीआईपी कि एसी के कमरे से बाहर नहीं निकले, कूलर से बाहर नहीं निकले और 42 डिग्री टेम्परेचर में 2 किलोमीटर दूर तक पैदल चलकर पंडाल में आके बैठे। आप इतने अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकलो, छाया ढूंढते फिरो, 2 मिनट घर से बाहर नहीं निकलो और इतने धूप में, इतनी गर्मी में, 42 डिग्री 43 डिग्री टेम्परेचर में कौन अपना घर छोड़कर आता है? पर इतनी संख्या में कि रोज टेंट बढ़ाना पड़ता है और टेंट छोटा पड़ जाता है। ऐसी संख्या में आप अगर शिव की कथा में जा रही हो तो ये विश्वास रखकर जाना और ये आस लगाकर जाना कि तुम तपती हुई गर्मी में भी शंकर की कथा सुन रहे हो तो तुम्हें तपता हुआ आगे मेरा शंकर जी नहीं देख सकता, वो जरूर तुम्हारे दुख में साथ। पर हर पल, हर घड़ी, हर क्षण उसको एक लोटा जल समर्पित करना मत भूलना। एक लोटे जल की परिभाषा को जानना और वो जाना स्वधा ने तुरंत कह दिया, मेरी बेटियां अगर कुछ प्राप्त करेंगी तो शिव तत्व से प्राप्त करेंगी। मैंने अगर शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाया है तो मेरी बेटियों को दुख नहीं झेलना पड़ेगा, ये मेरा विश्वास करता है। और वही हुआ। स्वधा की 3 बेटियां थी, मैना, धन्या और कला। मैना की गोद में पार्वती, धन्या की गोद में माता जानकी और कला बनी कीर्ति, जिसकी गोद में राधा जी खेली हैं। ये कोई साधारण सी हर हर महादेव मां नर्मदा का नाम मात्र स्मरण कर लेने पर जीव का कल्याण हो जाता है। ये स्वयं 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 मां कह रही है। पार्वती जी ने कहा, सुनो पुष्पदंत, माल्यावन, यदि तुमने ये कथा विंध्याचल पर्वत पर जाकर वहां रहने वाले कानभृत्ति को अगर श्रवण करा दी तो तुमको इस योनि से मुक्ति मिल जाए, इस योनि से तुम मुक्त हो जाओ। आज गंगा सप्तमी है, सभी लोग 5 बार अपने दिल की बात मां नर्मदा, गंगा और शिव जी से कहेंगे प्रेम के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव की पावन कथा कहती है, मात्र नर्मदा जी के नाम का स्मरण अमरकंटक से जो चली राजा पुरुकुस के पास, राजा पुरुकुस तक जहां तक पहुंची वहां तक मां नर्मदा जी के वर्णन को करा और पुष्पदंत और माल्यावन साधारण मानव योनि से छूटकर देव योनि को चले गए। आप लोग तो बड़े किस्मत वाले हो जी, सेमरी वालों, बड़े भाग्य लिखा कर आए हो।
जो नर्मदापुरम के पास में रह रहे हो, मां नर्मदा जी के तट के पास रह रहे हो, आते जाते मां नर्मदा जी का दर्शन तो हो जाता है, इतना ही बहुत। आज बाबा की कृपा हम पर भी हुई है। होशंगाबाद नर्मदापुरम में आज वो कौन सा घाट है, कैरी घाट, है हाँ, कौरी घाट पर आज शाम को 7:30 बजे हम भी मां नर्मदा जी की आरती करने के लिए पहुंच रहे हैं। यही बाबा का गंगा सप्तमी है, मां की आरती करने का मौका मिल रहा है, दर्शन करने का मौका मिल रहा है कौरी घाट पर। तो मां कृपा करे, आनंद हो। यही शिव माता पार्वती जी ने कह दिया कार्तिकेय को कि तारकासुर के हृदय में शिव बैठे हैं, इसलिए इसके हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए, इसके हृदय में घात नहीं होना चाहिए। जिसके हृदय में, जिसके घर में, जिसके घर के आंगन में, जिसके घर के अंदर देव अधिदेव महादेव का शिवलिंग विराजमान होता है, या हृदय में शंकर की भक्ति होती है, अकाल मृत्यु उसको छू नहीं सकती है, दूर। एक बहुत अच्छा पत्र है, ध्यान दीजिए। उस पत्र को पढ़कर एक आनंद भी है। देवी बाई पटेल नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से हैं। कहीं बैठी हैं देवी बाई पटेल? कहीं बैठी हो तो खड़ी हो जाएं। कहीं बैठी हैं देवी बाई पटेल नरसिंहपुर मध्य प्रदेश? इधर बैठी हैं क्या? बैठी हैं इधर लेफ्ट में? दोनों हाथ हिला दो देवी बाई जी। हर हर महादेव। पत्र में आपने लिखा है, गुरुजी मेरी बेटी को सर्वाइकल की बीमारी थी, देवाधिदेव महादेव की कृपा से उसको बेलपत्र के माध्यम से 11/12/2021 से आपकी कथा सुन रहे हैं और उसके माध्यम से उसको बेलपत्र वाला प्रयोग करा तो बाबा की कृपा से उसकी सर्वाइकल की बीमारी ठीक हो गई। एक नीचे 2 नंबर का जो आपने बात लिखी है, गुरुजी मेरी पोती को पितृपक्ष के समय में उसके गले में 4 बड़ी-बड़ी गठान हो गई थी। उम्र छोटी है बच्ची की। डॉक्टर ने उसको देखते से कह दिया था कि यह कैंसर की है और इसका ऑपरेशन होना जरूरी है। ऑपरेशन में खर्चा भी बहुत होगा। देवी बाई जी आपने लिखा इसमें, बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया गया, तब हमने ऑपरेशन का मना कर दिया और मैं वापस आ गई अपनी पोती को लेकर। उसकी उम्र छोटी है। विचार करा कि कथा में सुना था कि बेलपत्र चढ़ाकर खिलाना और जल पिलाना, पर बच्ची, छोटी सी बच्ची बेलपत्र कैसे खाएगी? तो मैंने सोचा भगवान शंकर के भी छोटे छोटे बच्चे हैं, गणेश जी हैं, अशोक सुंदरी है, कार्तिक हैं, तो मैंने सोचा बेलपत्री की जगह टॉफी ले जाओ। देखो भाव देखिए जरा, बेलपत्री की जगह में उनको टॉफी ले गई, चढ़ाई, और बाबा को एक ही बात कही कि मैं बेलपत्री नहीं चढ़ा सकती क्योंकि मेरी बच्ची खा नहीं सकती, तो मैंने ये टॉफी ही आपको चढ़ा दी है, आप इसी को औषधि बना देना। और वो टॉफी लाकर मैंने एक एक कर बेटी को खिलाना प्रारंभ करा
और मेरी बेटी की गले की 3 गठाने गल चुकी है, 1 गठान रह गई। ये पत्र। अब विश्वास कहां से लाओगे भाई? जरा विचार करिए। बैठो बहन, बैठिए। देवी भाई पटेल जी नरसिंहपुर से बैठ गई। विश्वास कहां से लाओगे? शिव महापुराण की कथा कहती है वो मां ने जानती थी कि बेलपत्र बेटी नहीं खा पाएगी, तो उसने दिल से भगवान को कहा तो सही। और विश्वास रखकर कहोगे तो ये विश्वास मानकर चलना कि मेरा देवाधिदेव महादेव सुनेगा जरूर, करेगा। आपका विश्वास पक्का होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। तारकासुर का संहार हुआ, गणेश जी का मंगल विवाह पक्का हुआ। गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के साथ पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें श्री गणेश जी महाराज का। आनंद के साथ आज कथा 6ठे दिन की विराम की ओर जाएगी। कल कथा का 7वां दिन रहेगा। जिन्होंने 6 दिन की कथा पूरी ना सुनी हो वो कल की कथा अवश्य श्रवण करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। कथा का समय यही रहेगा 2 बजे से 5 बजे तक। माता रिद्धि सिद्धि श्री गणेश जी महाराज के गले में जयमाला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाएं। बोल गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी महाराज ने रिद्धि सिद्धि के गले में एक जयमाला पहनाई है। रिद्धि सिद्धि ने वापिस वो माला निकालकर श्री गणेश जी महाराज के गले में पहनाई है। गणेश जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। रिद्धि सिद्धि के कंधे पर भगवान गणेश जी ने दोनों हस्त कमल रखे हैं। जोरदार ताली बजाइए। बोल गणेश जी महाराज की जय।